ओम शांति। ये जो है मुरली रखने के लिए बताया गया है। ये बाबा शिव बाबा का प्रतिमा है। शिव बाबा का जो रूप है ये इस तरह का रूप है। आज मैं बात करने वाला हूँ विचार की शक्ति। आप जो सोचते हैं उसकी कितनी प्रकंपन होती है, उतनी कितनी अंदर उसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ दूरी तक ही विचारों की सीमा नहीं होती है। सूर्य तथा वायु की तरह उनका प्रभाव व्यापक होता है। आप जो सोचते हैं एक एक सोच का प्रकंपन जो है वायु और सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा दूरी तक फैलता है। वो वायु के झोंके तथा सूर्य का प्रकाश जैसे गति करता है, ऐसे ही विचार भी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जो भी आप सोचते हैं वो आपके अंदर से चारों ओर हवा में फैलते हैं और दूसरे तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई आदमी किसी के मन के बात जान जाता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे अंदर ही नहीं रहता है। हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो फ्रीक्वेंसी बाहर फैलती है। और बाबा भी बोलते हैं मुरली में कि ये जो सृष्टि बनाई है वो शीश महल है, यहाँ हर कुछ दिखता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। गंगा यमुना हिमालय से निकलती है, पर गति व दिशा अलग रहने से अलग अलग इलाकों को लपेट में लेती है। जैसे गंगा यमुना किसी तरह का बाढ़ आती है तो हर तरफ फैलती है। जो भी इनके निकट जाएगा नदी का प्रभाव इन पर पड़ेगा। सूक्ष्म जगत में हर तरह के विचार है, परंतु उनसे उन्हीं का लाभ उठा सकते हैं जिनका हम आवाहन करते हैं। मन में जिस तरह के विचार होते हैं वैसे ही तरंग हम खींचने लगते हैं। जैसे विचार हमारे मन से निकलते हैं वैसे ही विचार व्यक्ति एवं परिस्थिति खींच लेकर लाते हैं। जैसे एक वातावरण में रहने वालों का विकास भिन्न भिन्न होने का कारण यही होता है कि एक संत बन जाता है, दूसरा दुष्ट बन जाता है। विचार जगत से पोषण हमारे विचारों अनुसार होता है तथा भला बुरा व्यक्तित्व ढलता चला जाता है। इन दिनों नेगेटिव वातावरण ज्यादा है, जिसके कारण हर व्यक्ति बुरा सोच रहा है, जिससे विचार जगत से उन्हीं पोषण मिल रहा है और वह लोगों को गलत करने को प्रेरित कर रहा है। इस चक्र को तोड़ना है। इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत मुझे सभी ब्राह्मणी आत्माओं को करनी है। आपके आसपास के लोग चाहे वो अच्छे कार्यों के निर्मित है, उनका प्रभाव उनकी गिनती अच्छे लोगों में है, परंतु जो उनके सबसे नज़दीक है उन्हें पता है कि वह कितने नेगेटिव है। जो भी आपके नज़दीक आसपास के लोग होंगे वो आपको जानते होंगे कि वो किस टाइप के इंसान हैं, परंतु वह बोल नहीं सकते। यही कारण है कि योगी भी तरह तरह के रोगों से पीड़ित है। वह कोई अध्यात्म में नहीं खोज कर रहे हैं, अध्यात्म में नई नई खोजें वो नहीं कर रहे हैं। वह अपने ही संस्कार स्वभाव से युद्ध कर रहे हैं, अपने आप से युद्ध कर रहे हैं। और बहुत सारे ब्राह्मणी हैं जो सेंटर पर रह करके भी सेवा नहीं कर रहे हैं। वो खुद अपने में अपने लड़ रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस चक्र को तोड़ने में मुझे अपने विचारों पर ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति व परिस्थिति में, बीमारी में, आपदा में, जहाँ पीठ पीछे कनाफूसकी होता है, जहाँ जाने पर लोगों को घूंटे घूंटे से डरे सहमे से लगते हैं। और अभी भी अंतिम चल रही है समय, तो लोगों को अंदर भय बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है। ऐसे हालातों में मुझे अपने विचारों से स्नेह की तरंगे को फैलाना है, प्रेम की तरंगे को फैलाना है, प्रेम की हरी रंग की किरणें को फैलाना है। जिससे आपका स्नेह है, जिससे आपका प्रेम है, जिस भी आत्माओं से, उसे स्नेह और प्यार की हरी रंग के तिरंगे भेजना है। ये तिरंगे उन लोगों को भी पहुंचेगी जो आपके विरोधी है, और वह भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। आपके मन पर दबाव होगा, परंतु मुझे स्नेही तरंगे, प्रेम की तरंगे फैलानी है। बस यही भाव मन में दृढ़ता से रखना है, तभी विश्व बदलेगा और सतयुग आएगा। नहीं तो निर्मित व्यक्ति व राजा के हिसाब से लोग दबते दबाते रहते हैं, परंतु मन नहीं बदलता तथा समस्याएं रूप बदलती रहती हैं, परंतु खत्म नहीं होती है।
तो ये रही हमारे विचारों की तरंगे। आपकी जो एक-एक विचार है, वो एक-एक विचार के अंदर इतनी पावर है, इतनी फ्रीक्वेंसी है कि यहाँ से आप 1400 कोस पूर्व, 1400 कोस पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ऊपर-नीचे हर तरफ आपकी तरंगे फैलती हैं। बस आपके अंदर जितनी ज़्यादा पवित्रता की शक्ति होगी, जितनी ज़्यादा दिन तक रहेगी, उतनी ज़्यादा जो है पवित्रता की तरंगे के कारण वो जो संकल्प की जो पावर है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो तरंगे है, वो फैलती है। जैसे बारिश के समय में आकाश में एक जो है, अगर चमकते हैं बिजली तो वो कितनी करंट मारती रहती है। समझिए आपकी जो सोच है उसमें एक पावर है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो अपनी एक-एक सोच को, अपनी एक-एक विचार को बहुत ही बारीकी से और पॉजिटिव तरीके से सोचना है और बोलना है।